अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 16 जुलाई सन 2025 और दिन है बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में आज की जो 6 से 7 मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो कल पाकिस्तानी एम्बेसी जो ई कचहरी मुनक्कद करती है उसके हवाले से भी एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा जो वीज़ा के हवाले से है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, अफसोसनाक खबर है इसराइल की तरफ से शाम की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके ऊपर हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में एक वफ़ात वाक़या हुई है और 18 ज़ख्मी हुए हैं। है तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, लेकिन इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, सीप के इलाके में और इर्द गिर्द के इलाके में और मिसबा वगैरह में जो है जो रात गुजर चुकी है इसमें जो है वो बारिश हुई है और रात को ही हुई है। दिन के वक्त जो है मौसम बिल्कुल सही था। सुबह के टाइम जो है वो हल्के फुल्के बादल थे, लेकिन पानी बस नज़र आया। बारिश का तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। आप किस इलाके में मौजूद हैं? आपके इलाके में रात जो गुजर चुकी है इसमें बारिश हुई या फिर नहीं? तो मज़ीद जो है वो बारिश के बारे में ओमान के महकमे मौसमियात के हवाले से जो न्यूज़ दी गई है, उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ साउथ अलबातना, नॉर्थ अलबातना, इसके साथ ही अलदाखलिया, नॉर्थ अल शर्किया और अल दहरा गवर्नरेट में जो है वो आसमान पर बादल मौजूद हैं और मे बी इन इलाकों के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसमें बारिश हो सकती है, यानी चांस हैं। बाकी जो भी काम है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है और वही सब कुछ ठीक होता है जो वो करता है। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, पाकिस्तानी वीज़ा, यानी पाकिस्तानी एम्बेसी के जो सफ़ीर साहब हैं उनकी तरफ से जो ई कचहरी मुनक्कद की जाती है, उस ई कचहरी में ज़्यादातर जो सवालात पूछे जाते हैं वो पाकिस्तानियों के लिए जो ओमान का वीज़ा है, वर्क वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है, वो खोलने के हवाले से ज़्यादातर जो है वो सवाल किए जाते हैं। तो उनका जवाब जो था वो यही था कि अभी तक कोई भी उनके पास भी कोई अपडेट नहीं है कि ये वीज़ा कब खोला जाएगा, कब ये वीज़ा मिलना शुरू होगा। लेकिन जो एमनेस्टी स्कीम जो है, जो आउट पास का सिस्टम है वो 31 जुलाई तक है। बाकी देखें आगे जो अगस्त का महीना है इसमें क्या न्यूज़ आती है, इसके हवाले से किसी को भी अभी कोई अपडेट नहीं है। बाकी जो भी फ़ैसला है वो ओमान के महकमे की तरफ से होगा। ओमान के मुख्तलिफ जो महकमा वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हो सकती है वो, क्योंकि जो वीज़े इशू किए जाते हैं वो रॉयल ओमान पीस के तवज्जुह से जो है वो इशू किए जाते हैं। बाकी जैसे ही किसी के हवाले से न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह आपके साथ वो भी लाजमी शेयर करेंगे। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी, PIA यानी पाकिस्तानी जो एयरलाइन है PIA, उसके लिए एक छोटी सी खुशखबरी जो सामने आई है वो आई है जी, यूके की तरफ से पिछले 4 साल से जो है वो यूके की तरफ से PIA के ऊपर पाबंदी थी और वो पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, इंजीनियर हजरात के लिए, वो चाहे न्यू ओमान के अंदर आएँ या फिर जो ऑलरेडी ओमान के अंदर मौजूद हैं, तो उनके लिए कहा गया है ये 1 अगस्त 2025 से अगर उनके पास जो प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर मौजूद नहीं है तो उनका जो वर्क परमिट है वो रीन्यू नहीं होगा। और जिनके पास भी ये प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा वो न्यू वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई जो है वो नहीं कर सकेंगे। जो प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो एक वेबसाइट बताई गई है, उसके ऊपर अपलोड करना है और उसके बाद में ही जो दूसरा प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा। इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओबर। ओबर जो एक टैक्सी सर्विस है, इसने सऊदी अरेबिया के अंदर औरतों के लिए जो है वो मखसूस टैक्सी जो है वो स्टार्ट की है यानी चलाई है, जिसमें राइडर जो हैं वो चलाने वाली भी औरतें होंगी और उन टैक्सियों में जो बैठेंगी वो भी औरतें होंगी, ताकि बिल्कुल सेफली तौर पर और बिल्कुल एतमाद के साथ जो औरतें हैं वो उन टैक्सी में सफ़र कर सकें। तो ये थी आज की 5 से 6 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।